धैर्य और जीवन में क्षमता, जीवन में पौरुष और जीवन में जन का हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और इसीलिए इस नवरात्रि के पर्व में, नवरात्रि दिनों में मैं आपको कोई उपदेश झाड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। प्रवचन तो यहाँ हजारों लाखों लोग हैं जो प्रवचन देने का ही काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं। आप किसी मंडलाधीश को बुला लीजिए, महामंडलेश्वर, बस वो आप प्रवचन देने लग जाएंगे, वो शाम को बैठ जाएंगे और प्रवचन देने लग जाएंगे। मगर मैं उनको मंडलेश्वरों को जानता हूँ, क्योंकि जिन धर्मगुरुओं को संन्यास जीवन मैंने जिया है, 19 साल तक जिया है, इसलिए इनके महामंडलेश्वरों को, उनको धर्मगुरुओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रवचन देने का काम यहाँ थोक के भाव भी होता है। 4 महीने का प्रवचन देना है तो बच्चे 4000 रुपये लेंगे, 2 महीने प्रवचन देना है तो 2500 रुपये लेंगे। यहाँ पर होता है। तो मैं प्रवचन देने के लिए आपके पास नहीं बैठा हूँ, मैं तो आपको समझाने के लिए आया हूँ। समझाने की बात है कि आप यदि कोई काम करें तो बिल्कुल अपनी निष्ठा के साथ काम करें, और जो मैं साधना क्रम समझाऊं उस साधना क्रम को उसी रीति से करें। जो आज मैं सुबह बताया कि आपको नमाज मुलाकात करना है, तो फिर आपको करना है और पूर्ण चेतना के साथ करना है, अध्यवसाय के साथ करना है, अपनी उसमें लगन, उसमें क्षमता होकर के करना है। जीवन में दृढ़ता और जीवन में अभाव के साथ नहीं करना है, क्योंकि दृढ़ता तुम्हारे साथ में आई है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ दृढ़ता आती है। दृढ़ता कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता, संपन्न कोई हो नहीं सकता। और संपन्नता का मैंने फिर आपको परिभाषा समझाई। संपन्नता का मतलब है श्रेष्ठता, अद्वितीयता, जीवन में पौरुषता, और उससे भी बड़ी बात की आनंद की उपलब्धि। जब हम व्रत नहीं हो, जब हमारे जीवन में न्यूनता नहीं आए, कमी नहीं आए, पैसा कम हो या ज्यादा हो, पैसा अपने आप में लाख रुपये होने वाला संपन्न नहीं हो सकता, 5 रुपये वाला भी संपन्न हो सकता है। यदि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक छलछलाता हुआ प्रवाह है, तो वो संपन्न है। जो अपने आप में पूर्ण है, मगन है, वह संपन्न है। जिसको संतुष्टि है वो संपन्न है। अगर बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसमें और कुछ प्राप्त करने की क्रिया है, वह जीवन में सफल हो ही नहीं सकता, वह जीवन में संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपकी संपन्नता की परिभाषा 5-10 लाख रुपए कमा के रखने की है, वो संपन्नता नहीं कहलाता। आप जहां भी हैं, बहुत आराम से मस्ती के साथ जीवन के प्रवाह को बढ़े। ये जीवन तो अपने ढंग से चल रहा है। उस दिन मैंने समझाया था कि परिवार के ढंग से चल रहा है। आप उसकी चिंता करने से परिवार सही ढंग से नहीं चलने लग जाएगा। तुम्हारा दुख देखने से ये देश 21 शताब्दी में 2 साल पहले छलांग लगा देगा। ये तो संसार जैसा चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, वैसा चल ही रहा है। हिंदुस्तान को चलाने के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तो उन महान लोगों की वजह से चल रहा है जो महान लोग इस देश में पैदा हो गए। नेताजी का दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ा, उनको ले गए और पूरा दिमाग खोल करके रख दिया। उनकी खूब सफाई की, बहुत कचरा जम गया था। नेताओं के दिमाग में कचरा होता ही कुछ ज्यादा होता, तो पॉइंट की खतरा उठाया, कुचरा, उसमें से गंदगी निकालने की शुरू की, मैल निकालना शुरू किया। बहुत जटिल। डॉक्टर ने सोचा साला ये कैसा दिमाग है, इसको बहुत खोल के बाहर रखा। इतनी देर में उसका पी आया, उसने कहा कि आप तो यहाँ पढ़े हो और वहां आपको मुख्यमंत्री बना दिया है एमएलए लोगों ने। उठ कर भागा। डॉक्टर ने कहा दिमाग, अरे मुख्यमंत्री बनने के बाद दिमाग की जरूरत ना है, अब दिमाग तो तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर दिमाग ये रख दो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। उसमें तो सबसे भाग दिखाने की जरूरत है, लफाजी करने की जरूरत नहीं है। मगर साधना के लिए तुम्हारा पूरा एक चिंतन, एक अध्यवसाय होने की जरूरत है। जो मैं आज आपको साधना क्रम समझा रहा हूं, पात्र साधना, मैंने कल बताया था कि ये प्रयोग में संपन्न करवाऊंगा, मगर प्रयोग संपन्न करवाने के साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। यदि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि मैं इसका उपयोग कर सकता हूं तो मैं आवाज आपको पहुंचा सकता हूं। इसलिए मुझे इसका उपयोग का ज्ञान है। और यदि इसका उपयोग का ज्ञान नहीं है, मैं यहाँ बोलने लगूंगा, यहाँ बोलूंगा, इसको उठा के बोलूंगा तो ये आवाज आप तक नहीं पहुंचती। मुझे इस पंखे का उपयोग का ज्ञान है तो इसकी आवाज ले सकता हूँ। यदि आपको स्वर्ण पात्र का उपयोग का ज्ञान है तो लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में स्वर्ण पात्र रखने से सफलता नहीं मिल सकती। घर में लक्ष्मी की मूर्ति रखने से उस लक्ष्मी की आगमन नहीं हो सकता। उसका एक सिद्धि है, प्रयोग है, एक चेतना है। और आज के इस प्रयोग के बाद में
इस तरीका को मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको प्रयोग संपूर्ण करवा देता हूँ, फिर मैं इसकी प्रयोग भी साधना करना चाहें, जिसके पास स्वर्ण पात्र हो वो सामग्री बाहर निकाल के रखे, मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा देता हूँ। स्वर्ण पात्र है, शंख जो है उसको स्वर्ण पात्र कहते हैं। और दूसरा लघु नारियल है जो इसके साथ में मिला होगा। तीसरा एक गोल सफेद सी चीज है जिसको ब्रह्मांड पूर्ण कहा गया है। और चौथा सिद्धि फल है जिसके माध्यम से आप उसमें सिद्धि मिल सके। ये चारों वस्तुएं आप अपने सामने रखते हैं और भगवती जगदम्बा को स्मरण करने के साथ साथ गणपति को स्मरण करें, जिससे कि वे हमारे जीवन में समस्त विघ्नों का नाश कर सके। पहले विघ्न हमारे जीवन में आए नहीं, आते ही नहीं, विघ्न जैसे कोई चीज होती नहीं। ये तो हमारे मन के भ्रम में, कोई विघ्न आए तो भगवान दूर कर देते, जब आए तो दूर करें, है नहीं विघ्न तो गणपति दूर कर देती, मगर उनको स्मरण करें। सर्वाधिपति गणाधिपति नमः श्री महागणाधिपति महालक्ष्मी नारायण सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो कामेभ्यो मानसो नैवान आर्जवानो लोकमानो श्री विद्वानो वीरानवानो वदिने अकुंता सर्वस्वामहे संपादन सा पूजित दसों दिशाओं से उस ब्रह्मांड को जैसा कर बताया था, उस ब्रह्मांड को अपने ने समाज करने की क्या करें। ओम पुरुष्यामदात्मानं सविद्यामि सखीलो विश्वाम दीदारास्वादं पुरुष्यां कल्याणं प्रदावतिं सा पूजा सा चित्तं तां ब्रह्म संप्रदे आप श्रीनाथ सावमान सूर्य साक्षी गुरु साक्षी ताम पुरुषान कुष्मांति स्वर्ण पात्रान साधनाम संप्रदे। आप मुझे लेकर के संकल्प करें। दाहिने हाथ मुझे ले, राइट हैंड में और मैं आपके गोत्र का उच्चारण करूंगा। यदि आपको अपना गोत्र स्मरण नहीं हो तो आप नारदीय गोत्र बोले और आपका नाम ओम बापा से प्रखंडे जम्मूजी भी सारी व्यवस्था के बहुत भाव कार्य संस्थे संपने को समझ पुष्पम दूसरा कर क्षेत्र माध्यम से आप क्या का पुरुषावता से भी निशा विवाह हुआ रखमान शासन यानी हुआ राजमान साधीवश्याम सा स्वरूपात्म साधन सा लक्ष्मी आला यानी आगच्छ पुरुषा सचिंद्रियानु सा दीवश्य प्रथमानं सकृतेगिलारं ता श्रीपुरा अनु गोत्रेभ्यो आपका जो गोत्र अनु सर्वान् अपने नाम बोलिए। ताम ताम पुरुषा रखमान सा लक्ष्मी आला यानी सा पूर्ण प्रसन्ना ताम आत्म से आनंद प्राप्ता सं सचेतन निर्मल पुता दीर्घस्याम तक मानव सब देलां का दिन ज्ञान संपन्न है बोली। अगुरमान का ज्ञान संपन्न है। अब वो चार चीजें अपने सामने रखिए और शंख को अगर आपका कुमकुम है तो कुमकुम को पानी से खोल दीजिए और शंख पर सबसे पहले पानी ओम नमोति वारुणमदि तो वरुष्या वेदसंदे वरुष्या तस्मापीरा वरुणां संजाना वयोति गरुतेव भूत सदायं पंचांगे स्नानांगा पंचज्ञा सत्वति के संगा सर्वति पंचराको देशे होता पंचामृतानि पूर्णामि पंचमोदे सुदोषां ओम सुवारा सुवारो वार्तात्मा वेदा वेदा सोत्रते रुद्राय पदे नाम दावा अवतादे लोकं वा सुदोषां संगांगा तथा वो कुमकुम तिलकम तथा
मोक्ष होता है, दर्शन होता है, भावे सहस्रनाम में होता है, दर्शन कोटि भाव में आपको वैदिक दीक्षा आपको की दीक्षा पुरुषाम प्रशांत समाप्त को सिद्धाम समाप्त दे काम पुरुषम असमान सब सिद्ध होना जो सभी सिद्धि बल है उस सिद्धि बल को प्राप्त मानुषा चैतन्य आत्मनिर्भर परिपूर्णता दीक्षा संपत्ति बाकी दोषी लोग लेते हैं के अलावा नारी और ब्रह्मांड पाया को लेकर दाहिना हाथ को बंद कर दी मानुषा चिंतन कल्याण पूरा सात चैतन्यों को पूर्ण ओम निर्वाण मणि सूर्यराम चंद्राय जागवेदो माव ताम राव जागवेदो राम ईश्वरन देव राम संसारम असपूर्वा जासना दोधिन स्वयं देववे श्रीराम देवताम कान संस्कृता विद प्रकाराय जलगम केंद्री मध्य साम भगवानाम सामने पवित्रम संग्रामा यसा ज्योतिषे लोके देवतावराम ताम पवने विश्वम मुपते अरशंसाम तानो में आदित्य वर्ण भोजा तो वृत्तिस्थ बुद्धि बुला तस्य फलम मायांगराय स्पायास्मि उगरिमाम देशराज प्रतिष्ठा मनासा कालभूतो प्राचिन किस्मतिन दाग्मे चित्भाषा मनांजे था अस्मि नासयाम्याम अभूतन प्रकृतिका सवालनुनि का गंधराणाम द्वादशार पुष्टा कृष्णन एक सर्वभूतां हम कामो पवित्रम मनसा कामना कोटिन वाचा सत्यंसी नहीं स्वसूनाम रूपंस्य मैत्री से तंस कर्मेण प्रदाभूता मयि संभवत्मा स्वयं वासविग्रही मातरम पद्माने आत्मा सिंधु सिद्धांति तस्मै ग्रहे नित्यमात्र स्वयं वासविग्रही आगाम कृष्णपुत्री सोनानि माने सूर्याग्निस्मिन् जातवेदो माव आगायकर्ण्य तिपिंगलां पद्माने संगायस्मिन् जातवेदो माव ताम्वा व्यावेदो लक्ष्मीकामि यशारिन्दुदिगावो दास्यो स्वामिनेय कुसानं यस्ति यस्ति पैतो भूत्वा यो यादादिमं सूक्तम पंचाशदिन चाश्री कामा सत्रदिवे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले हिमालय प्रसिद्धा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महान श्रीं मां तां पुरुषां समानं सत्यां विद्यां संपदे उस पात्र में की श्लोक दी थी उस पात्र के अंदर अभिषेक को दुआ करता है जिसमें तीन वस्तुओं की हो दुआ कर दी ओम मंत्रा फातजा बंदो पूर्णाम सत्योथा सत्नामना तो तुमसानाम दुआ वेदो तो युवेदा साम निवेदना ब्रह्मवाक्य साम के नंती दुआ अष्टांग प्रत्येक तुमते नंतीरा चत्वारो तेरस्मिन् आयु बुद्धि निधुवन श्रीरचस्मायश्वारो ब्रह्मा भगवान मेरे ध्यानिन्वम पदपुत्रला पुंस संस्कृतम दीर्घायु मान पुरुषा अस्मान सद्विराम बुद्धिम संपदे सामने रखी अब मैं प्रयोग कीजिए जो महत्वपूर्ण विधि है वो आपको समझा देता हूं, आप नोट कर लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए। असफल हो जाती है, यह सफलता नहीं मिल पाती वहां इस साधना के माध्यम से निश्चय ही पूर्ण महालक्ष्मी साधना संपन्न होती ही है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से तांत्रिक साधना है, वो उसे प्रभाव युक्त साधना है जिसे शंकराचार्य ने भी संपन्न की और गोरखनाथ ने भी संपन्न की। एक ही साधना को दोनों रूपों में दोनों तरीकों से संपन्न की गई। इसमें ये कुल 14 दिन की साधना है और ये साधना रात्रि को ही संपन्न होती है, दिन को संपन्न नहीं करें। जब आप गजा के इसका प्रयोग करें तो किसी भी दिन से, खास तौर से बुधवार से शुरू करें और 14 दिन तक ये साधना करें। साधना काल में जब आप साधना करें तो रात्रि को किसी भी समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे चावल पहले से चुन करके या साफ करके एक कटोरी में रख दें। अक्षर का मतलब होता है जो टूटा हुआ टुकड़ा चावल का नहीं हो, साबुत चावल हो तो उसको अक्षत कहते हैं। और घी का दीपक लगाएं और आपका मुंह उत्तर की ओर हो
आपके सामने लकड़ी का बाजोट बिछा हो, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा हो, उसके ऊपर सोने पात्र रखा हुआ हो, उसके सामने 3 और वस्तुएं रखी हुई हो, जल पात्र हो और आप खुद बैठे हुए हो और आप और आपकी पत्नी दोनों साथ में बैठी हुई हो। यदि पत्नी को नहीं बिठाना है आप अकेले भी साधना संपूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद में मैं मंत्र लिख देता हूं, मंत्र बोल देता हूं। इस मंत्र को केवल 108 बार उच्चारण करना है। और प्रत्येक बार जब मंत्र बोले तब एक चावल का दाना उठा करके संघ के अंदर रख दे। फिर दूसरा मंत्र बोले फिर दूसरा चावल का दाना उठा करके, चावल पहले से तैयार करके रखे कटोरी में, जो साफ चावल हो और टूटे हुए नहीं। स्वर्ण पात्र को भरना है चावलों के दानों से। मंत्र में आपको लिख देता हूं, बोल देता हूं, आप लिखिए। बोर्ड पर भी लिख लेंगे मगर बोर्ड पे लिखा होगा, फिर भी मैं एक बात आपको लिखवा देता हूं, आप लिखें ओम और बोलूं, आप साथ में उच्चारण करते रहें। एंग रींग 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 2 बार आएगा। स्लिंग स्लिंग स्वर्ण पात्र सिद्धिंग स्लिंग स्लिंग रींग रींग एंड ओ। मैं पूरा मंत्र एक बार वापस आपके सामने उच्चारण आपने किया, नहीं पूछ रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं स्वर्ण पात्र सिद्धिं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ऐं ओम। जब एक मंत्र पूरा हो जाए तब चावल का दाना उठा करके स्वर्ण पात्र में रखते। फिर दूसरा मंत्र बोले, दूसरा केवल इसमें माला आपके हाथ में होनी जरूरी नहीं है। चावल दाने पहले से गिन करके 108 हो, फिर वो स्वर्ण पात्र वहीं रहेगा या उसको आप ढक दें, ताकि जब आप गणेश को स्मरण करेंगे तो गणेश वाहन रात को आकर के पूरा स्वर्ण पात्र उठा ले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। यदि आपके घर में गणपति विराजमान हो या गणपति के वाहन हो, चूहे हो, तो फिर आप दूसरे स्वर्ण पात्र ढूंढेंगे तो फिर पाताल लोक में मिलेगा। इसलिए पहले से तैयारी रखना। कई बार ऐसा हुआ है, सीधा पत्र आया, गुरुदेव स्वर्ण पात्र चला गया, आपने मंगा दिया, वहां तो दिया था, यहाँ से मंगवा दिया, अरे मैंने थोड़ी मंगाया भाई, और चूहे ले गए होंगे, मैं ले गया हूँ, मजाक मत करिए, जो ले गया वापस पहुंचा दीजिए। इसलिए मैं आपको पहले से ही सावधान कर देता हूँ, क्योंकि आप बहुत फिर वहां जाकर सोचेंगे कि गुरु जी ने स्वर्ण पात्र आपको मंगवा दिया होगा वापस, और गुरु जी की लीला को पार ऐसा कर दिया होगा। तो आप ऐसा ध्यान रखें, उसको कवर कर दें और दूसरे इसी पर ठीक उसी प्रकार से प्रयोग करना जैसा हमने आपको बताया। ठीक है, ऐसा ही करना है, कब ऐसा ही करना है, कुल 14 बार करना है। उसके बाद में वह जो स्वर्ण पात्र है वो उसी पीले कपड़े में बांध करके या तो आप रसोई है वहां पर रख दें, और या फिर जहां आपका बॉक्स है या अलमारी है, जहां भी आप घर से रखते हैं वहां पर बॉक्स के अंदर या तिजोरी के अंदर या अलमारी के अंदर रख दें 14 दिन की साधना के बाद में। और आप इस प्रयोग करके देखें। यानी विज्ञान का मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, और आप इस प्रयोग करके देखें कि आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना तेजी से मिलता है। यदि आप पूर्ण और छोटा सा प्रयोग है और कुल 14 घंटे का प्रयोग है कुल मिला करके, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मगर इसको जितना जिस तरीके से करने का क्रम है उस तरीके से करना ही होगा। इस तरीके से करने पर वो अपने आप में सरल साधना है जो आपके लिए अनुभव करनी है, और इसके माध्यम से अचूक प्रयोग संपन्न हो सकते हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि आप में से जो भाग ले रहे हैं
और आप में से जो भाग नहीं ले रहे हैं, मेरे लिए आप सभी बराबर है। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप भाग ले रहे हैं वही महान है, और जो केवल दर्शक हैं या तटस्थ हैं या भाग किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं साधना में, तो वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण पात्र साधन तो आप में से कोई भी कर सकता है, और अपने घर जाकर के कर सकता है या यहाँ आके कर सकता है। और यदि ऐसा ही बता रही है तो पूरा 14 घंटे एक साथ कंटिन्यूस बैठ करके भी साधना को संपन्न की जा सकती है। शाम को 6-7 बजे बैठे, सुबह 6-7 बजे तक या 9 बजे तक जो 14 घंटे होते हैं, बिना हिले बिना आसन से उठे 20-14 घंटे की साधना संपन्न की जा सकती है। मगर आपका इतना आसन दृढ़ होगा नहीं, 14 घंटे आप एक आसन को नहीं बैठ सकते, इसलिए मैंने आपको 14 दिन का प्रयोग दिया है। बाकी हकीकत में 14 दिन का प्रयोग नहीं है, केवल 14 घंटे का प्रयोग है। 1 घंटे में 1 माला संपन्न हो जाती है, 108 बार संपन्न हो जाता है। और कई साधकों ने केवल 14 घंटे में भी यह प्रयोग संपन्न किया है। तो बुधवार की रात्रि को आप 14 घंटे के प्रयोग से भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो 14 दिन में भी साधना को संपन्न कर सकते हैं।
प्रणवं सुरेशं ज्ञानो वराणि मम भूषितम् आत्मा त्वमेव परमं परब्रह्म रूपम् यात्रा मधुरवै सहितं सदैव। जीवन के उस कठोर सत्य को मैं इस प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए ध्यान से सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और उसको अपने जीवन में उतारने के योग्य है। इसलिए कि पिछले 25-50 हजार वर्षों से इस समस्या से मानव जूझता रहा है, आज जूझता रहा है। वैदिक काल से लगा करके आज तक उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन को, अपने ब्रह्म को, अपनी आत्मा को किस प्रकार से समझें। उनको इस बात का पता नहीं है कि मन और आत्मा में क्या अंतर है, मन क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, देह क्या चीज है और ब्रह्म क्या चीज है, परम ब्रह्म क्या चीज है, अनुभूतियां क्या है, दर्शन क्या है। और ये 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो उनके मानस को बराबर व्यथित करते रहे और फिर भी इन प्रश्नों के उत्तर उन लोगों को नहीं मिल पाए। इसलिए उत्तर नहीं मिल पाए कि इन प्रश्नों के उत्तर तब मिल पाएंगे जब वो स्वयं इस जीवन में उतरेगा। यह विषय पोथियों को पढ़ने से नहीं प्राप्त हो सकता है और अधकचरे लोगों के ज्ञान से भी यह विषय समझा नहीं जा सकेगा। इसको समझने के लिए तो इस भवसागर में, इस समुद्र में कूदना होगा और जो कूदे और मोती मिले तो वो बता सकेगा कि ये वास्तविक मोती हैं या घोंगे हैं या मुझे कुछ अनुभूति हुई या नहीं हुई। और जहां तक तुम्हारी अनुभूति का सवाल है, तुम्हारा मन एक बड़ा ही संशयग्रस्त है। तुमने अनुभूति का मतलब समझ लिया कि मंत्र जाप करे और देवता सामने आके खड़े हो जाए या उनसे मिल लें या देख लें या सोने का भंडार ला करके हमारे सामने रख दे। और ये धारणा पूर्णतः मिथ्या है, गलत है। गलत इसलिए है कि इस सूत्र में और इस सूत्र और ये जो श्लोक बोला है किसी एक ऋषि का सूत्र नहीं है, ब्रह्मोपनिषद का सूत्र है। और इस सूत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि कुंडलिनी जागरण अपने आप में मानव की ऊर्ध्व चेता प्रक्रिया है। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करूंगा। और यहीं पर वे आर्यों ने धोखा खाया और यहीं पर वशिष्ठ, विश्वामित्र ने, गर्ग ने, अत्रि ने, कणाद ने धोखा खाया। वे चाहे ऋषि तो रहे हो, मगर कोई जरूर नहीं है कि ऋषि रहे तो पूर्ण महान योगी बन गए, कोई जरूरी नहीं था। अगर इतने महान योगी बन जाते तो फिर वशिष्ठ को शाम को रात तिलक की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं पड़ा कि मैं सुबह रात तिलक नहीं दे पाऊंगा, फिर कैसे तैयारी कर पाते। वो शाम को कहते थे दशरथ ऐसा नहीं हो सकता, राम का राज्याभिषेक होने का योग ही नहीं है, या तो यूं बोलना चाहिए था उनको। वो तो तैयारी करते रहे, सुबह तक तैयारी करते रहे कि पीछे कई दशरथ से क्या बात हो रही है, पता ही नहीं पड़ा उस ब्रह्मर्षि को। तो फिर कैसे ब्रह्मर्षि बन गए। हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते आ रहे हैं, हमारी आदत है। अगर हमारे पिताजी शराबी हैं तब भी कहते हैं कि बड़े योग्य और बहुत महान आदमी थे, यही नहीं मरने के बाद उनको स्वर्गवासी ही कहते हैं, नरकवासी कहते ही नहीं। चाहे वो कैसे ही हो, हत्याएं करते हो, हम कहते हैं उनको स्वर्गवासी है, नरक में कोई जाता ही नहीं है। उन ऋषियों के जीवन में भी ये प्रश्न उभरे होंगे, चाहे वशिष्ठ के जीवन में, चाहे विश्वामित्र के जीवन में, पर इन प्रश्नों का हल उनके पास नहीं था, ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ इसलिए नहीं पाए कि वे खुद अपनी घृणा, क्रोध और लड़ाई और झगड़े और अपने तनाव और चिंताओं से इतने अधिक आक्रांत रहे कि उनको इस बात की समझ ही नहीं आई कि ऊर्ध्व चेता या ऊर्ध्व रेता प्रक्रिया क्या चीज बनी। इसलिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट बनाया कि मूलाधार से लगा करके उस कुंडलिनी की सहस्रार तक की जो यात्रा है वो अपने आप में कुंडलिनी जागरण की यात्रा है। और ऐसे चित्र बना दिए, नीचे नाभि के नीचे एक चक्र बना दिया मूलाधार का, उसके ऊपर एक स्वाधिष्ठान का चक्र बना दिया, फिर मणिपुर चक्र बना दिया, फिर आज्ञा चक्र बना दिया और सिर के ऊपर सहस्रार चक्र बना दिया। इतनी गर्मी क्या कहेंगे। आप बैठे तो शांति से, गुरु जी बैठे हुए तो हैं और परेशान हो रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज हो रही है या पंखा धीमे चल रहा है
ऐसा मस्तिष्क किसी भी क्षण थॉटलेस नहीं बनता। 24 घंटे रात्रि को भी आप स्वप्न देखते रहते हैं, आपका मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील है रात को भी। ऐसा 24 घंटों में जिसमें मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा उसमें तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज का चिकित्सा विज्ञान यह कहता है कि हार्ट खत्म होने को मृत्यु नहीं कहते। किसी का हार्ट अटैक हो गया और हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो मृत्यु नहीं कहलाती। वो कह रहे जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता तो मृत्यु कहलाती है। इसलिए मृत्यु के 6 घंटे तक उसको जलाते नहीं है, उसकी लाश को देते नहीं है, क्योंकि जब मस्तिष्क बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जब उसका वर्किंग समाप्त हो जाएगा तो मृत्यु कहलाएगी। और मस्तिष्क को शांत करना अपने आप में, इस पहली देह को समाप्त करना है, पहली देह को मृत्यु देनी है। अब पहली देह की मृत्यु होगी तो स्वादिष्ठान चक्र अपने आप उस जगह हम पहुंचेंगे। और स्वादिष्ठान चक्र पहुंचने का मालूम क्या है कि हम पहुंचे? हम कैसे मालूम पड़ेगी कि हमने इस मूलाधार को छोड़ दिया, स्वादिष्ठान तक पहुंचे? जब व्यक्ति स्वादिष्ठान तक पहुंच जाता है तो उसमें संचारी भाव नहीं होते, संवेग नहीं होते, फिर भय नहीं होता, फिर उसे घृणा नहीं होती, फिर उसे क्रोध भी नहीं आता। जब इनसे परे हट जाता है तो समझना चाहिए अब ये स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचा है। अभी तो हम अपने भय से, अपने आवेग से, अपने तनाव से और अपने दुखों से मुक्त हैं नहीं है, उसमें उलझे हुए हैं। हमारे यहां राजस्थान में 47 से पहले कई ठाकुर थे। ठाकुर का मतलब है जागीरदार, जमीन के मालिक। और छोटे छोटे राज्य थे, जैसे जोधपुर के महाराजा अंगद सिंह जी, उनके पहले हनुमान सिंह जी थे, उनके पिताजी, फिर उमेश सिंह जी थे। और उमेश सिंह के टाइम में छोटे छोटे राजा बहुत थे। लूनी का एक राजा अलग था, ठाकुर था, उसको ठाकुर कहते थे। एक बार झालावाड़ के ठाकुर साहब, उनको मन में आया कि अब हम कुंडली जागृत कर ही दें। बहुत दिन हो गया साला, कुछ कुंडली जागृत नहीं हो रही है। अपने पंडित जी ने बुलाया कि हमारे कुंडली जागृत कर दो भैया। पंडित जी 5 मिनट का कर, आप हाथ दुखी हो रहे, आप महाराज हैं, आपकी कुंडली तो तुरंत जागृत होगी, और लोगों की होगी कि नहीं होगी? आप कुंडली तो तैयार बैठिए, आपने कहा हम जागृत कर देंगे। आपने देखा होगा निर्मला देवी दिल्ली में पैदा हुई है नहीं, अब रोज कुंडली जागृत करती है। 500 रुपए में कुंडली जागृत कर दे, 400 रुपए में कर दे, 300 में कर दे, तुम्हारे जेब में 10 रुपए तो लाओ, 10 रुपए भी लाओ, तेरे कुंडली जागृत कर देंगे। और लोग जाते हैं कुंडली जागृत करवाने के लिए। हमारे यहाँ के जो साधक आए वो भी गए उस निर्मला देवी को देखने के लिए। अब निर्मला देवी आज से 10 साल पहले जोधपुर में आई थी अपनी कुंडली जागृत करवाने के लिए। और हमने कहा कि मुझे उनका एक शिष्य आया, 10-12 साल हो गए होंगे। उनका कि गुरु जी आप ऐसा करिए कि हमारे गुरु जी हैं, उनसे आप मिल लीजिए और वो आपसे मिलना चाहती हैं। मुझे कोई औरत है तो क्या, तो मुझे बुला लीजिए, बात कर लेते हैं। उनका नहीं, आप अगर बहुत मेहरबानी होगी अगर आप चले, सूरज के पास में एक जगह है कच्छ में, और समुद्र का किनारा, सूरज के पास में समुद्र का किनारा है, वहां पर गुरुजी हैं। मैंने एक क्षण में सोचा, मैंने कहा अहमदाबाद में कोई काम से जाना ही है, अहमदाबाद से कार से सूरज चले जाएंगे और गुरुजी को देख ले। ये अहमदाबाद का टिकट का खर्चा घर का लगेगा, लगा दे, इसका देखा जाएगा। तो निर्मला देवी को देख लेते। वहां हवाई जहाज से चले गए अहमदाबाद तक। वहां से वो भगवान कपड़े पहना हुआ और एकदम मोटा सा आदमी जो यहाँ आया था, वो कार लेकर के आया, बैठ गए और सूरत के आगे वो समुद्र, सूरत से 2 किलोमीटर समुद्र का किनारा है, वहां पर एक कच्छ के महाराजा का एक मकान बना हुआ भवन, वहां ले गए, बिठा दिया हमें। दोपहर को हम 12 बजे करीब पहुंचे, बैठ गए। 15-20 मिनट बाद एक दासी आई, सफेद जक कपड़े पहने हुए, 17-18 साल की, और आकर के काजू रखे के चली गई। चलिए गुरुजी कुछ काजू वाजू अपने खाएं तब तो निर्मला देवी आई जाएगी। फिर दूसरी आई दासी, बादाम रख के चली गई। फिर तीसरी आई, एक दूध का गिलास रख के चली गई। मैंने कहा ये तो सब सही है, तुम्हारी निर्मला देवी कहाँ है? हम तो उनको देखने के लिए आए, अब ये काजू वाजू बाद में देख लेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए,
आपसे वो मिलना चाहते हैं। खैर 5, 10, 15 मिनट में निर्मला देवी आई, आकर के एक आसन पर बैठ गए। अपन बैठे हुए थे आसन पर, उन्होंने नाम सुन रखा था ज्योति के क्षेत्र में भी और तंत्र के क्षेत्र में भी। अपने दासियों को या अपने शिष्यों को कहा कि बस बाहर निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया। उनका पढ़ाई व्यक्ति पे गुजरात में बैठे हुए, गुजरात में तो 2 मिनट में आदमी गुरुओं को बदनाम 2 मिनट में करते हैं। गुजरात का धर्म यही है, जो गुरु पैदा हो उसको बदनाम करना। उनका सारा यहाँ आएगा और गड़बड़ पैदा हो जाएगी। उनका थोड़ा दरवाजा खुला रख, तो नहीं कर सकते। हनुमान जी का नाम जपा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सिंह। मैंने कहा फरमाइए, आप जल्दी जो कुछ कहना हो आप कहिए, कि मेरे साथ कुछ शिष्य विष्य है नहीं, अगर मैं फंस गया तो वापस जोधपुर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि आप घबराइए मत। मैं घबराता आपसे नहीं हूं, मैं गुजरातियों से घबराता हूं, आपसे तो घबराने की बात है ही नहीं। तो साहब 2-4 मिनट बैठ करके, और बिल्कुल मैं आपको सारा ठीक कह रहा हूं, हिमालय में साधनाएं बहुत की, तंत्र साधनाएं बहुत की, हठ योग किया, सहज योग किया, साला ये नई चक्र अपने का नाम लेता, अपने को पीछे नहीं रखना है। अपने भी 3 बार ताली बजाएगी करके, अपने भी हाँ। मैंने कहा हाँ, और वो समझ रही है कि मैंने कुछ किया नहीं। अपने भी मालूम ये तो सर हाथ के सर है, हम भगवान जाने क्या है, अपने भी हाथ के साथ ठोक दिए। अब वो समझी कि ये हठयोग की कोई खास चाल होगी, मैं समझ रहा कि ये इसकी कोई चाल है सारी। फिर उसने मुंह से कहा कि समझ में आ गया, आपने जो ज्ञान दिया समझ में आया। फिर उसने हाथ से इशारा कर करके, तो कल जैसे कालिदास की आपको बात बताई, मैं उसमें फंस गया कालिदास वाला चाल है। उसने क्या था, अपने भी 3-4 तालियां बजा करके इशारा कर दिए। अब अपने मुंह से बात करेंगे, आपकी मर्जी, आप आज से करती रहेंगे, दिन भर करता रहूंगा, आप चिंता मत करिए। आप लात से बात करेंगे, मैं भी लात से बात कर सकता हूं। अब मुंह से बात करनी, मैं तैयार बैठा हूं। मुझे सम्मोहन विधि सीखनी है, हिप्नोटिज्म सीखना है। तुमको पहले कह देती, ये 3-4 उंगलियां घुमाने से फायदा ही क्या? मुझे मालूम है ये सब फ्रॉड कुछ है ही नहीं, उंगलियां घुमाने से क्या होगा? तूने सोचा ये हठी हो गए, ये कहां से तूने बता लिया, पकड़ लिया, और मैंने कुछ हठी किया ही नहीं। मैंने तूने उंगलियां घुमाई 2 मिनट, तो मैंने घुमाई 5 मिनट, बस इतना ही तो हुआ। कि ऐसा है कि मेरे पति सस्पेंड हो गए, तो खाने पीने की कुछ रहा नहीं, तो मैं गुरुजी बन गई, और ये जो आपके पास है मेरा चेला पति है, उसको सबसे पहले चेला बनाया, दीक्षा इसी को दी, और अब आराम। और कच्छ के महाराज ने हमें दे दिया महल, और अब हम साधना केंद्र खोलेंगे। वो तो अब तुम्हारी मर्जी है, बस कच्छ के महाराज मिल गए तब साधना केंद्र की चिंता है नहीं तुम्हें, अब घबराओ मत। और सुना है कि अब वो 45 रुपए 50 रुपए में कुंडली जागृत कर देती। अब तुम्हारे कुंडली जागृत करवानी हो तो जा सकते हैं, जो कुछ जेब में पैसे हो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। सीधा हाथ पे यूं लगाया, थोड़ा घुमाया, फिर जाकर अरे कुछ पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ। अब उसका कोमल शरीर टच हो और कुंडली जागृत हो जाए आपकी। अब उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे तो हाथ कठोर हैं। अब वो तो आपको कोई शौक हो, कोई अशोक भी गया कुंडली जागृत करवाने के लिए, जेब में पैसे नहीं थे, बाकी तो सोचा कि कुछ न कुछ फायदा हो ही जाए हमारा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं। लाट पे हाथ लगाने से कुंडली जागृत कहने से कुंडली जागृत नहीं हो सकती। यह तो एक दूसरा, जहां आपके भय घृणा क्रोध समाप्त हो जाए, जब आपको किसी के प्रति भय हो ही नहीं, जो कुछ है कह देंगे, जो कुछ होगा कर लेंगे, जब आपको किसी के प्रति क्रोध नहीं आए, जब आपको किसी के प्रति लज्जा नहीं आए, जब आप बिल्कुल एक निर्मल चित्त बन सकें, तो समझना चाहिए कि आप एक मूलाधार से आगे की स्टेज में पहुंच करके स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच गए। आप ही इम्तिहान देने वाले हैं, आप ही कॉपी में नंबर देने वाले हैं, आपको ही मालूम पड़ सकता है
किसी हालत में क्रोध पर आपका समन हो सके और ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंदर उतरने की क्रिया को लेकर के जब हम, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए और कहीं कोई विशेष चिंतन नहीं है। पहला आधार से दूसरे आधार पर जाने के लिए शांत चित्त से बैठने की जरूरत है और बिल्कुल एक क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप निर्णय करें कि मुझे कोई बात सोचनी ही नहीं है, कोई विचार नहीं आना चाहिए माइंड में। यद्यपि ये बहुत कठिन है, इतना जो मैंने इतना सरल कहा, इतने आपने सरल समझ लिया, ऐसा शायद नहीं है, मगर यदि आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये तो यात्रा शरीर की यात्रा है और इस शरीर को लेकर के अंदर उतरने की क्रिया है, एक शरीर से दूसरे शरीर पर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पर, और ध्यान के माध्यम से नेत्र बंद करके और स्थिर चित्त से मन में किसी प्रकार का आपको विचार आवे नहीं। और जिस क्षण आपको मन में विचार आ जाए, जब आपको में चिंतन आ जाए कि अब मैं इन चीजों में, आपकी आंख में एक प्रेम की भावना हो, नम्रता की भावना हो, क्षमा की भावना हो, जब आपको क्रोध आए नहीं। मैं उस ठाकर साहब की बात बता रहा था झालावाड़ के, तो उनको कुंडली जागरण कराने का शौक हुआ तो उन्होंने कि हरिद्वार में स्नान करके आ जाएं, पहले पवित्र होकर के आ जाएं। वे अपने रानियों को, 15-20 रानियां थी, पहले तो रानियां संपत्ति कहलाती थी, आज भी संपत्ति कहलाती, आज भी कन्यादान करते हैं हम। ऐसा दान जैसे घर में कोई बेकार चीज पड़ी हो और ब्राह्मण को देनी हो कि अब ये कोई काम, पंखा बेकार तो हो गया, साला कोई काम आता नहीं, पंडित जी को दे दो। और लड़की जब बेकार हो जाती है, 17-18-20 साल की सारी बाहर हो जाती है, उठा करके किसी झंडे को दे देते, उठा करके तो ले जा भैया, मैं तो भुगता 20 साल तक, तुम जिंदगी भर भुगतता रहे। कन्यादान जैसा क्या, दान क्या है? ऐसी बेकार चीज नहीं, उसको दान करें। एक पाणी ग्रहण संस्कार है, संस्कार तो शब्द बन सकता है, दान तो तब बनता है जब यूजलेस हो, उत्तम कोटि की चीज दान होती नहीं। आपके घर में बेकार फल पड़े हुए, सड़े हुए, वो आप गुरु जी के चरणों में लाकर रख देंगे, लीजिए गुरु जी। अब मैं आप खा सके, आपको फेंके ना, आपको शिविर का शुल्क देना है, मैं देखता हूँ नोट बिल्कुल फटे हुए, गले हुए, वो घुमा घुमा के रख देते हैं। मैं नोट तो अंदर रख देते, दान देना है सारा, और क्या है। तो गए हरिद्वार, हरिद्वार में स्नान वान किया, पत्नियों को स्नान करवाया, और फिर पंडित ने कहा कि आप तो महाराजा हैं बहुत बड़े, आप कुछ चीज छोड़िए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रथा है, हरिद्वार जाने वाले कोई चीज छोड़ देते हैं। अब जिंदगी भर में आलू नहीं खाऊंगी, कोई शकरकंद छोड़ देती है, शकरकंद नहीं खाऊंगी, कोई फल छोड़ देती, मैं अब सेब नहीं खाऊंगी, संतरा नहीं खाऊंगी, मौसमी, कोई एक चीज छोड़ देते हैं, पंडित छुड़वाते हैं। आप भी जाएं, बैंगन छोड़ के आ जाएं, क्या पंडित जी बस बैंगन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने, ठाकुर साहब ने 2 मिनट सोचा कि शराब छोड़ दें, तो शराब साला कैसे छोड़ेंगे, शराब, हम ठाकुर हैं, शराब मीट भी नहीं छोड़ सकते, औरतों को छोड़ नहीं सकते। अच्छा चलो क्रोध को छोड़ देते हैं, इसमें कोई पैसे वैसे लगते नहीं, चलो पंडित जी क्रोध छोड़ देंगे। आप तो बहुत बड़े हैं, आपने जल लिया, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, और छोड़ दिया। और बैठ गए वापिस गाड़ी में और आ गए झालावाड़। गांव भर में बड़ा तोड़ द्वार बनाया, ठाकुर साहब आ गए द्वार में स्नान करके एकदम गाजे बाजे के साथ में। अब आजकल तो मैं मालूम नहीं, मगर आज से 25-30 साल पहले गंगा जी से जो आते थे, उनका गांव में बड़ा स्वागत होता था, गंगा अवतरण कर लेते थे। गांव में तो आज भी होता होगा। ठाकुर साहब को ला करके बिठाया, अम्मल गाड़ा। अम्मल का मतलब गांव वालों को अम्मल पानी में घोल करके रख देते हैं और अम्मल वालों पिलाते हैं, अम्मल की टुकड़ा देते हैं। राजस्थान में ऐसा बहुत है। ठाकुर साहब खुद मूंछों की बट लगाते हुए बैठ गए, सामने गांव वाले बैठ गए, सरपंच बैठ गए, पंच बैठ गए, जो बनिए अच्छे थे वो बैठ गए, जो गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो सब बैठ गए, ठाकुर साहब बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज आपको हरिद्वार गंगा जी जाके आए, क्या छोड़ा? उन्होंने कहा कि हमने निश्चय कर लिया कि क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे। गांव से चलो पिंड छूटा सारा। रोज गालियां देता था, माँ की बहन की गालियों के अलावा बात नहीं करता था। नौकरों ने सोचा था, लोग लकड़ियां फेंकता था, मारता था, पत्थर फेंकता था। चलो क्रोध छोड़ा तो सांस मिलेगी खाने को, क्रोध छोड़ दिया तो। सामने नाई बैठा हुआ था एक,
तो ठाकुर साहब का नाई होगा, नाई आके खड़ा हुआ कि खमा घड़ी अंदाता हजूर, आप हरिद्वार पधारिया। तो तुम आंदो है, तुम पूछे को नहीं, हरिद्वार जाके आए, स्नान करके आए गंगा मैया में, डुबकी लगाई, तेरे लिए भी डुबकी लगाई, गांव वालों के लिए भी डुबकी लगाई, सब पवित्र हो गए। आपने छोड़ा क्या? तो क्रोध छोड़ दिया। आप बड़े लोग हैं, आप छोड़ सकते हैं, अब हम तो छोटे छोटे आदमी, क्रोध भी नहीं छोड़ सकते, लोभ नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते हैं। तुम क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने छोड़ दिया। भाई बैठ गए, जब तक और अमल उमल दिया, जितने बीच में बनी आए उनमें कुछ भेंट वेंट दी ठाकुर साहब को। कोई 10 से 5-7 मिनट बीते, माइक पे खड़ा हुआ, खमा गणी अंदा था, क्या बात है कि महाराज एक सवाल पूछना। हाँ हाँ बोल, कि महाराज आप हरिद्वार गए थे? उल्लू के पट्टे तुझे कह दिया कि हरिद्वार गए थे और बराबर गए थे, और ये टिकट पड़ा है, देख ले, टीटी को दिया नहीं, अभी रखा है, हरिद्वार जाके आए, ये सब रानियां पूछ ले, स्नान करके आए। तो आप जरूर गए होंगे, आप बड़े लोग हैं, ठाकुर साहब हैं, मगर आपने छोड़ा क्या वहां? उसको ठाकुर साहब को थोड़ा मन में आया तो सही, तो उसने कहा कि तू बहरा है कि बगना है, क्या है? तुझे कह दिया, क्रोध छोड़ दिया, तुझे मालूम नहीं, सुना नहीं था? तो नहीं, पूछना फर्ज है मेरा, बस आपने बहुत अच्छा किया। और नाई फिर बैठ गए। फिर 5-7 मिनट बीते, कोई बातचीत बीच में खत्म हुई, 5-7-10 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ, क्या रहा था हजूर मालिक? क्या मैं कहा ये था रे, दिमाग खराब है कहीं? कि बाप जी अब हमारा छोटा आदमी और दिमाग तो खराब ही है, मैं आप हरिद्वार गया? तो गधे की औलाद, मैंने तुझे कह दिया कि गया गया गया, सुनो अब कहीं आप जरूर गए होंगे महाराज, मगर आप हुक्म दो तो एक सवाल, क्या पूछ? हरिद्वार में बहुत अच्छा है, कई दुकानें लागूड़ी रहे, और हरिद्वार पेड़ वो नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूँ आपने छोड़ा क्या मां? क्या सारा ऐसा खर दिमाग है सारा, ये इसके अक्ल भेजे में नहीं आएगी। क्या तो सुन ले, साफ साफ सुन ले, मैं क्रोध छोड़ दिया, अब समझ में आई तेरे? सुन ले, क्रोध छोड़ दिया बस। फिर बैठ, 5-7 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ, मालिक अंधा था कि सारा ये सारा गधा। अब बीच में बात बनिए, आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, कहीं है महाराज? बस कुछ नहीं, आप हरिद्वार पधारिए तो सही। तो उल्लू का पट्टा हुए बगनो हूं है, गधो है, कह दिया हरिद्वार गया, क्या साहब आप जरूर पधारिए वाला हुक्म, अब खैर जावन तो नहीं, तुम पूछ ले कि महाराज आप कहीं छोड़िए, क्या साला छप्पनिया कटीरा ले जूते, और ठाकुर साहब पीछे आगे आगे नहीं, कह दिया छोड़ दिया, क्रोध हमारा मालूम पड़ गया, ठेठ फाटक तक गालियां देते हुए गए। तो आप भी अभी 15-20 शाम तक एकदम से कहेंगे अब हम क्रोध नहीं आएगा, स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच ही गए, अब क्रोध क्या है? अब क्रोध नहीं है, अब हमको क्रोध नहीं है गुरुजी, अब हम मूलाधार से आगे खिसक गए गुरुजी, अब स्वादिष्ठान चक्र पे आ गए। क्रोध का तात्पर्य है कि आपके मन में भी संवेग नहीं हो, भाव नहीं हो, कोई आपको उत्तेजित करे तब भी क्रोध नहीं आए, शांत सरल चित्त से आपका जीवन व्यतीत हो, भय नहीं हो मन में, क्रोध नहीं हो, घृणा नहीं हो, उस जगह पहुंचे तब आप मालूम पड़े कि स्वादिष्ठान चक्र आपका जागृत हुआ, उन वृत्तियों पर आपका नियंत्रण हो। जब शरीर पर, वृत्तियों पर, चिंतन पर, विचारधारा पर नियंत्रण होगा तब अपने आप में पूरा शरीर जागृत होगा, पूरे शरीर की चेतना बनेगी, पूरे शरीर का विकास हो पाएगा, उस विकास की अनंत संभावनाओं का हम पता लगा सकेंगे। और इसके बाद जब हम किसी प्रकार के उद्वेग से दूर होंगे तब हम यात्रा करेंगे मणिपुर चक्र की।
जो तीसरा चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र कहा गया है। और मणिपुर चक्र का तात्पर्य है कि जब हम स्वादिष्ठान चक्र से आगे चले जाते हैं तो अपने आप में व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को पकड़ने की क्रिया जान लेता है। कोई इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अपने सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य है कि यह शरीर देह तो यहां रहे, मगर इस शरीर के उस छोटे से रूप से हम संसार के कहीं पर भी कोई घटना को देख सके, जा सके, उनका पता लगा सके। मन की तो वृत्तियां हैं, मन तो है ही हमारा सूक्ष्म, इसलिए मन को अत्यंत सूक्ष्म कहा गया है। मैं बैठा हूं और 1-2 मिनट में बंबई चला गया। मुंबई है, बंबई का चौपाटी है और ये स्थान है, ये समुद्र लहरा रहा है। अब मेरे सामने समुद्र लहरा दिख रही है, चौपाटी का मैदान दिख रहा है, पास में चर्च गेट दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है मुझे, क्योंकि मन ने 1 सेकंड में उस जगह की यात्रा की। मन ने यात्रा की, आपका शरीर की भी यात्रा होनी चाहिए। अगर मन पहुंच सकता है तो शरीर भी पहुंच सकता है। यदि मन इतना तीव्र गति से संपन्न हो सकता है तो आपका शरीर भी तीव्र गति संपन्न हो सकता है। मगर स्वादिष्ठान चक्र से आगे जाने की क्रिया होने पर, जब मणिपुर चक्र को स्पष्ट करेंगे, जब मणिपुर देह तक पहुंचेंगे, और इस समय तो हम कल्पना करते हैं कि ये चौपाटी है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। जब चौपाटी में देखा हुआ तो चौपाटी का मैदान, उसका रेतीला तट अपने आप मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। मगर मणिपुर चक्र पहुंचेंगे तो जो नहीं देखा हुआ भाग है वह भी दिखाई देगा। जब हम देखने की कोशिश करें, मैं देखने की कोशिश करूं कि आपके घर में कौन है, तो आपका घर मुझे दिखाई दे, आपका गांव दिखाई दे, आपके बच्चे दिखाई दे, आपकी पत्नी दिखाई दे, और मैं बता दूं कि ये काम है। आप भी यहां बैठे बैठे अपने घर की स्थिति को मालूम कर सकते हैं। आपको दिखाई देगी आपकी पत्नी, वो काम कर रही है, बर्तन मांज रही है या क्या कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, जो कुछ भी, वो पूरा का पूरा दृश्य जब आपको बिंब दिखाई देने लग जाए तब समझिए कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हुआ। ये इसकी कसौटी है, क्योंकि दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की यात्रा अपने आप यात्रा है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई भाव है ही नहीं, कोई घृणा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई मोह है ही नहीं। जब ये संवेग नहीं है, वे संचारी भाव नहीं है, तो ये भाव अपने आप जागृत होगा, जिसको सूक्ष्म शरीर का भाव कहते हैं। एक ही भाव बचेगा जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा का भाव है। जब वे सारे भाव समाप्त हो जाएंगे तो इस भाव को अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप यात्रा हो जाएगी। इसीलिए संत को, जो उच्च कोटि का संत है, उनको उत्तेजित करने पर भी क्रोध नहीं आता है। जो उच्च कोटि का संत है उसको घृणा नहीं आती, उसके सामने अगर हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल है तो लोभ नहीं आता, क्योंकि इन वृत्तियों से परे है। परे है तो त्रिकालदर्शी है, परे है तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जाने में समर्थ है। और सूक्ष्म शरीर से जब आप अपने घर पर बैठे हुए जोधपुर को देख सकें, मुझे देख सकें, मेरे वस्त्रों को देख सकें, और फिर आप टेलीफोन करके कंफर्म करें कि वास्तव में गुरुजी आपने आज ऐसा कपड़ा पहने, और हमारे कई प्रकार की वृत्तियां अपने आप में उजागर होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मन बड़ा ही व्यथित है और तनाव है, टेंस है, चिंता है, और सोचते हैं कि हमारा प्रिय बहुत परेशान होगा, इसलिए इतना एक उद्वेलन है। कई ऐसी माएं हैं जिनके बेटे बंबई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, और यहां उनको शाम को खाना अच्छा नहीं लगता, एकदम से ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेटा बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि सीधा उस शरीर का संबंध उससे है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा उस मणिपुर चक्र तक पहुंच सकती हैं, इसलिए कि वो शरीर की सूक्ष्म यात्रा पहले ही कर चुकी होती है। पुरुष में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पुरुष समर्पण नहीं कर सकता। पुरुष में समर्पण होने की क्रिया है ही नहीं, स्त्री समर्पण कर सकती है। पुरुष तो आक्रामक है, वो हर चीज पर आक्रमण करके प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे नारी शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे संबंध हो, वो फोर्स चाहेगा। वो कहेगा तू मेरा दोस्त है, तू समझता क्या अपने आप को, यह आक्रमण है। वो नम्रता कहे हाँ तुम मेरे मित्र, ऐसा नहीं कह सकता। पुरुष के लिए आक्रामक भाव ही है, और आक्रमणकारी बलात्कारी होता है। जो आक्रामक होता है वो अपने आप में कोमल भाव उसके पास नहीं होते, इसलिए नारी शरीर अपने आप में तुरंत उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पास एक प्रेम का चिंतन होता है, जहां उसके पास एक तार संबंध जुड़े होते हैं। इसलिए वह तुरंत कह देती है कि आज मेरा मन बड़ा व्यथित उदास है, ऐसा लग रहा है कि वो रमेश को तकलीफ में है,
अरे कि रमेश कहाँ तकलीफ, मैं सुबह टेलीफोन आया था, टेलीफोन भले आया मगर है बुखार है या कोई परेशान है, आज मन बड़ा व्यथित है। अब वो बैठी बैठी बात उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, मगर वो कह रही कि रमेश, अब रमेश बैठा 600 किलोमीटर दूर, पर उसका मन कह रहा कि है कहीं कहीं तार वहां जुड़े, ये सूक्ष्म शरीर से वहां जाने की क्रिया, और मन कहेगा कि मुझे दिखाई दे रहा है वो परेशान है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो परेशान है। पुरुष ऐसा नहीं कह सकता, तो पागल, दिमाग खराब है, तुझे बस दिखाई देता है, रमेश दिखाई देता है और अब बीमार है, अरे अभी घंटे पर टेलीफोन आया ठीक था, अभी आक्रमण भाव है। इसलिए आक्रामक कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके लिए नारी शरीर तक आने की जरूरत होगा, क्योंकि जहां क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है, वहां अपने आप में नारी शरीर है। नारी में इतना क्रोध नहीं होता, इतनी घृणा नहीं होती, वो अपने आप में प्रेममय होती है। इसलिए हमारे शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया कि जब शिव स्वयं नारी रूप बनेंगे तब जीवन में कल्याणकारी बन सकेंगे। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में पुरुष को अर्धनारीश्वर कहा गया। पूरा शरीर जब तक नारीत्व नहीं प्राप्त हो पाएगा तब तक मणिपुर चक्र तक नहीं पहुंच सकेगा। और ये सब घृणा, ये सब क्रोध, ये सब लोभ, ये सब मोह से परे हटने की क्रिया, पुरुष तो कहता है कि नहीं मैं संचय करूंगा, नारी कहेगी थोड़ा दान देना चाहिए, इन भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए भी अगर कोई एकदम से कुत्ते को पत्थर मारे तो आप क्यों पत्थर मार रहे हैं, सब ठीक है, इनमें भी जीव है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उस मणिपुर चक्र तक पहुंचने की क्रिया, जब आपका शरीर सूक्ष्म बनकर के यात्रा करने लग जाए तब आप समझें कि मैं मणिपुर चक्र तक पहुंचा, तब आप समझें कि मैं उस स्वादिष्ठान चक्र से आगे पहुंच गया हूं, तब आपको एहसास होना चाहिए कि मैं उस स्थान को देख सकता हूं। और ये कितनी अनंत संभावना है कि आप संसार में कहीं पर भी होने वाली घटित घटना को अपनी आंखों से देख सकें। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, चर्च गेट पे क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कहां कौन सी बात हो रही है, कौन सी बातचीत हो रही है, इसके लिए कोई बेतार के तार की और टेलीफोन की जरूरत नहीं है। आप उस शरीर के माध्यम से यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसको भविष्यवेत्ता कहा गया है, भविष्य काल जानने वाला। और ठीक आगे की जैसे यात्रा होती है ऐसे ही पिछले जीवन की भी यात्रा हो सकती है। मणिपुर चक्र जाने पर आप अपना पिछला जीवन साफ साफ देख सकते हैं कि मैं यहां पैदा हुआ, ये बड़ा हुआ, ऐसा हुआ, और उसके बाद 32 साल का हुआ और मुझे गोली मार दी गई और मैं मर गया। और फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए उस गांव में जाएं कि भाई ऐसा ऐसा आदमी था 40 साल पहले, क्या उसको गोली मार करके मृत्यु हुई, क्या हुआ, तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने जो अनुमान लगाया, जो सोचा, अपने सूक्ष्म शरीर से देखा कि उसकी कैसे मृत्यु हुई, कैसे गोली लगी, कहां गिरा और उसने जीवन में क्या किया। ये यात्रा पीछे भी हो सकती है, क्योंकि जो घटना घट गई वो खत्म तो हो नहीं सकती, वो तो इस कालखंड में स्थायी है। महाभारत का युद्ध आज भी स्थायी है। यदि आप में वो क्षमता मणिपुर चक्र तक पहुंचनी है तो आज भी महाभारत युद्ध को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण खड़े गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो पूरा बिंब आप साक्षात देख सकते हैं। अगर पिछला जीवन देख सकते हैं तो महाभारत काल तक भी देख सकते हैं। शायद महाभारत काल में आप भी कोई योद्धा रहे हो, महाभारत काल के कोई व्यक्ति रहे हो, चाहे कौरवों की तरफ हो चाहे पांडवों की तरफ हो, तो पूरा भारतवर्ष उसमें था। महाभारत में कहा गया कि पूरा भारतवर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हुआ। तो अगर आप भारतवर्ष के हैं, किसी न किसी जन्म में रही हो, आप क्या थे, किस प्रकार के थे, क्या आपकी गति हुई, कैसे आपकी यात्रा हुई, अगला जीवन क्या बना, उस जीवन तक ढूंढी हुई यहां तक कैसे पहुंचे आप, और किन किन कर्मों की वजह से आपने दुख भोगा या सुख भोगा या उन्नति की या अवनति की, यह सब देखने की क्रिया है। यह मणिपुर चक्र तक पहुंचने के बाद संभव हो सकती है। अनाहत का मतलब है जहां कोई आवाज नहीं हो, कोई आहट नहीं हो, कोई आहत नहीं हो, अनाहत चक्र तक पहुंचता है तो उसका एक काव्य खिलने लग जाता है, अपने आप में काव्य जागृत हो जाता है, एक चेतना जागृत होती है। काव्य करने की क्रिया, एक काव्य में देखने की क्रिया, बहुत अंतर है। और यह देखने की क्रिया और कवि बनने की क्रिया, कवि का मतलब यह नहीं कि कोई कविता लिखी, और कवि का मतलब यह नहीं कोई छंद लिखा या कोई दोहा लिखा, इसको कवि नहीं कहते हैं। आपको देखने का भाव कवित्वमय होना चाहिए, वह कवित्वमय है। अगर आप में से कोई बगीचे में जाएगा, अगर आप सब भी ज्यादा हैं, तो गुलाब के फूल को देखेगा तो उसको तोड़ करके कोट के कॉलर में टांग देंगे और बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने गुलाब की कली लगाई।
ये आपका घटियापन है, ये आपका आक्रामक भाव है, क्योंकि आक्रामक भाव तो सब जगह आपका प्रस्फुटित होगा। और कोई साइंटिस्ट जाएगा तो उसकी पंखुड़ी को तोड़ेगा एक एक, इसमें परागकण है, ये परागरेचन क्रिया है, ये गुलाबी क्यों बना। मैं कवि अगर जाएगा जिसमें कविता जागृत होगी तो गुलाब के फूल को देखेगा और खो जाएगा कि मेरी प्रेमिका का भी चेहरा इतना ही सुंदर है, ठीक गुलाब की तरह, अद्भुत, आश्चर्यजनक। और उसको गुलाब का फूल दिखाई नहीं देगा, उसको प्रेमिका दिखाई देगी, क्योंकि वो प्रेम में तो है। और यदि भक्त है तो उसको भगवान का बिंब उस गुलाब के फूल में दिखाई देगा कि कितना कितना स्वामी प्रभु का चित्र है, कितना बिंब है प्रभु का। इस स्टेज पर पहुंचने की क्रिया अनाहत चक्र को जागृत होने की क्रिया है। जब आपका मन कवित्वमय बने, जब आपका भाव कवित्वमय बने, जब आपके हृदय में कोमल भावनाएं बने, देखने की दृष्टि बदल जाए। अभी आपकी देखने की दृष्टि बड़ी आक्रामक है, स्थूल है, अभी आपको देखने का भाव आया ही नहीं, आपको मालूम नहीं दुनिया को कैसे देखनी चाहिए, गुलाब को किस देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे नदी को तो नदी बह रही है, नदी बह रही, और एक जिसका मणिपुर चक्र जागृत होगा वो देखेगा कि नदी वही नहीं रही, कितना शानदार देव संगीत बज रहा है, कल 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 ध्वनि, और कितना अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे वेदों की ऋचा का गायन हो रहा है। उसको देखने का भाव अलग हुआ, आपको देखने का भाव अलग हुआ। आपने देखा कि नदी बह रही है, पानी बह रहा है, और ऐसा देखने का भाव अपने आप में अत्यंत तुच्छ है, कोई भी देख सकता है, उसमें कोई नई विशेषता नहीं है। मगर उसमें उस देव संगीत को सुनने की क्रिया खो जाए, नदी बह रही है और आप उसके संगीत को सुनने में बैठ गए, सुबह पक्षी चहचहा रहे हैं, आपको आज तक पिछले 20 साल में कभी ऐसा मन में हुआ ही नहीं कि सुबह पक्षियों का चहचहाना सुने। अगर आप उठ भी गए तब भी आपको पक्षी कुछ याद नहीं आया, उनका चहचहाना आपको याद नहीं आया। और अगर कोई पक्षी चहचहाए तो पत्थर फेंक के उड़ा दिया, ची 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 सुबह सुबह है। ऐसा प्रश्न किसी ने ढूंढा, क्या वास्तव में आपके सामने जगदम्बा का चित्र है, ऐसी ही जगदम्बा है, या उसकी आंख में नाक में कुछ फर्क है? ऐसा आपने कभी ढूंढा नहीं, आपके पूर्वजों ने भी नहीं ढूंढा। इसलिए नहीं ढूंढा कि उन्होंने इस समुद्र में कूदने की कोशिश नहीं की, पहली बार आपको समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसलिए इस प्रकार का नाभि के नीचे से लगा करके अनंत सहस्रार तक, या जिनको 7 चक्र कहा गया है, उन 7 चक्रों की यात्रा नाभि के नीचे से लगा करके और सिर तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं है, ऐसी कुंडली है ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति ब्रह्मोपनिषद में नहीं कही गई है, किसी सूत्र में नहीं कही गई है, यह तो उन ऋषियों की बात है। और हमारे भारतवर्ष में यह सबसे बड़ी खूबी है कि हम जो भी प्रकाशित चीज देखते हैं या तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं और या उसको सत्य मान लेते हैं। यदि आप ये कह दें कि कुंडली अपने आप में सिर से रवाना होती है और नाभि तक पहुंचती है और छपी हुई किताब है, तो कोई भी बात करेगा तो किताब लाकर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, अब तुम कह रहे झूठ है, अरे छपा हुआ पड़ा है, अंधे हो तुम क्या, ये देख ले। और आधे वाला कम्युनिस्ट हो जाता है कि सब छपा हुआ है, छपा हुआ तो बात सही होगी। तो कुंडली के बारे में तो आप भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आगे आप स्वामी जी अपना नाम लिख दीजिए, स्वामी जी, अरे राम जी, बस इतना ही तो लिखना है आपको, और आपकी पुस्तक ऑथेंटिक हो जाएगी, प्रामाणिक हो जाएगी। मगर क्या वो प्रामाणिक है कुंडली का? आप खुद समझ रहे हैं कि ये मैंने गलत लिखा है, आपको खुद को ज्ञान नहीं है। और जिस प्रकार आपको ज्ञान नहीं, इस प्रकार ऋषियों को भी ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मूलाधार से शुरू कर दिया। ये तो उनकी महानता थी, नीचे शुरू किया, वो बाएं से दाएं तक भी यात्रा करवा सकते थे, या दाएं से लेफ्ट साइड में यात्रा उनको यात्रा ही करवानी थी, करवा देते। और आप भटकते फिरते कि चलो कुंडली सारी मिल नहीं पा रही, पूरे घर में ढूंढ ढांड करके और पूरे शरीर में ढूंढ के देख लिया, ना आपको मिली ना आपके पूर्वजों को मिली, मिलेगी भी नहीं, अगले 25 पीढ़ियों तक भी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में, आपके शरीर में इस प्रकार की नहीं है। उस सूत्र को फिर समझना पड़ेगा, उस ब्रह्मोपनिषद को समझना पड़ेगा। ब्रह्म का मतलब है कि जहां हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, और हम क्यों खोज कर रहे हैं, कुंडली जागरण से क्या हो जाएगा, आवश्यकता क्या है जीवन में। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में अनंत संभावनाएं, ये जीवन इतना सा नहीं है कि आप एक नौकरी करें और 4 बच्चों का पालन पोषण करें, इतना ही जीवन नहीं है। यह तो जीवन का बहुत छोटा और तुच्छ कार्य है।
इसके अलावा भी जीवन में हजारों और लाखों इतने अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य है कि जिसके माध्यम से उन कार्यों को आप संपन्न कर सकते हैं। इस शरीर में ही वो संभावनाएं हैं कि 7 समुद्र को फलांग करके हनुमान उस स्थान पर जा सकते हैं, और इस शरीर में वही संभावना है कि वो बहुत छोटा रूप धारण करके और यात्रा कर सकता है, और इस शरीर में ही वह संभावना है कि भीम जैसा महान व्यक्तित्व, ताकतवान, क्षमतावान व्यक्तित्व बन सकता है, और इसी शरीर में वह क्षमता है कि कृष्ण जैसा महान उद्भट विद्वान बन सकता है, क्योंकि उन्होंने उस सत्य की यात्रा करने की कोशिश की। आपने कोशिश नहीं की, इसलिए कोशिश नहीं की कि आपको ज्ञान नहीं था, चेतना नहीं थी, आपको विचार करने की क्रिया नहीं थी। इसलिए जब तक हम अपने जीवन को समझने के लिए कुंडलिनी को समझना ही पड़ेगा, और यदि आप जीवन नहीं समझते हैं तो फिर जीवन का कोई मकसद नहीं है। आपने अपने जीवन को एक छोटा सा शरीर मान लिया है जिसके 2 हाथ है, 2 पांव है, आंख है, नाक है, कान है। यह शरीर नहीं है, यह तो बाह्य आवरण है। इसके भीतर कुछ ऐसी चीज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अलग अलग चीज है। आप में एक संगीत की बहुत बड़ी क्षमता है और तानसेन बन सकते हैं, वो भी आपके शरीर में ही है। अगर तानसेन के शरीर में वो चीज आपके शरीर में भी है, प्रभु ने कोई अलग अलग शरीर नहीं दिए, सबको एक जैसा शरीर दिया है। उसने उस संभावना का पता लगाया और क्षमता बढ़ाई। वो तानसेन जितनी ताकत क्षमता आप में भी है। पिकासो एक अद्भुत चित्रकार बन गया, और आप भी अद्भुत चित्रकार बन सकते हैं। बन सकते नहीं हैं आप, मगर आपको उस चित्रकारिता का क्षेत्र आपके शरीर में कहां है उसको आप पहचान नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए। आप भी उतना अच्छा प्रवचनकर्ता बन सकते हैं, गीता पर या रामायण पर या महाभारत पर या ब्रह्मसूत्र पर या उपनिषद पर उतनी गंभीरता से आप बहुत अद्भुत रूप से अपना प्रवचन घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे कर सकते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। है आपके पास ज्ञान, मगर आपको ज्ञान है नहीं। आपको यह ज्ञान नहीं कि मेरे घर में ट्रांजिस्टर कहां पड़ा है। आप मेरे घर में भटकिए, भटक करके वापस आ जाएंगे, आपको ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा। और ये मेरे घर में चक्कर लगा के आ जाए, इसको टैप रिकॉर्डर नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति अगर चक्कर लगा जाए तो इसको मालूम नहीं है कि मेरे घर में रुपया पैसा कहां पड़ा है, इसको मालूम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां है ही नहीं, वहां तो है तो सही, मुझे तो मालूम है, पर तुम लोगों को मालूम है, इसलिए तुम कह रहे हो वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। मगर जिस दिन तुम्हें मालूम पड़ जाएगा उस दिन तुम उस धन दौलत के पास पहुंच सकते हो। भाई वहां जाओ, ये चाबी है, वहां चाबी खोलोगे, यहाँ बॉक्स है, बॉक्स खोलोगे, वहां 10,000 रुपए पड़े, तुम उस जगह पहुंच सकते हो। ये रास्ता यदि बताए तो 10,000 रुपए तक तुम पहुंच सकते हो, और यदि कोई तुम्हें रास्ता बताए तो कुंडलिनी तक पहुंच सकते हो। इसलिए जीवन की अनंत संभावनाओं का पता लगाने के लिए, चेतना की, विचारधारा की, प्रक्रिया की, यदि उस जगह पहुंचना है जहां पूरे विश्व का एक क्या निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड क्या चीज है, ऐसा क्यों है, हम कहां पर हैं ब्रह्मांड में, हमारा अस्तित्व क्या है, और क्या इस छोटे से अस्तित्व को इस ब्रह्मांड में एक मनुष्य की विशाल क्या है, पूरे समुद्र में बूंद के जितनी है। और यदि बूंद को हमारे ऋषि ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है, तो क्या हम वास्तव में हम ब्रह्मास्मि हैं, और क्या हम ब्रह्म बन सकते हैं? ईश्वर की वाणी बिल्कुल तो गलत नहीं हो सकती, कुछ अनुभव होगा उनका, मगर आपने कभी उस ब्रह्म को पहचानने की प्रक्रिया करने की कोशिश नहीं की। और कोशिश इसलिए नहीं की कि आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं था, प्रक्रिया इसलिए नहीं हुई कि आपको कुछ समझाने की प्रक्रिया करने वाला गुरु नहीं था। तो आप यहां से कहीं भी चले जाएं तो आपको कुंडली जागरण नाभि से नीचे से उतार करके आंख तक पहुंचा ही देंगे। आप उनकी बात कर ले, आप उनको कहिए कि आप अपनी कुंडली को बताइए तो सही। उनका बच्चे तुम क्या समझोगे, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते, ये बड़े योगियों की बातें हैं, साधुओं की बातें हैं, सन्यासियों की बातें हैं, तुम जा यहां से। ऐसे लफात बहुत है। उनके जीवन में गुरु बनने की प्रक्रिया नहीं है। गुरु बिल्कुल एक अलग चीज है जो 2 टूक अपनी बात कह सके, स्पष्टता से समझा सके। इसलिए उस ब्रह्मसूत्र की जब मैं बात कर रहा था तो हम उस ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट कहा है कि नाभि से नीचे से लगा करके सिर तक पहुंचने की प्रक्रिया कुंडली जागरण नहीं है। फिर क्या है? यदि वह नहीं है तो आखिर कुंडली है भी या नहीं है तो फिर कैसे जागृत होगी? क्योंकि उसको बिना जागृत हुए तो हम अपने जीवन की चेतना को नहीं समझ सकेंगे, अपने जीवन के सूत्र को नहीं समझ सकेंगे, हम क्या है ऐसा नहीं समझ सकेंगे। और नहीं समझ सकेंगे तो एक बहुत घटिया जीवन जी करके मर जाएंगे, संसार में राख बन जाएगी, फिर आपका नाम याद नहीं रहेगा। और ऐसे बहुत उंगलियों में गिनने लायक लोग रहे जिनके नाम आज तक भी याद है। रामकृष्ण परमहंस का नाम याद है, कबीर का नाम याद है, सूर का नाम याद है, मीरा का नाम याद है, शंकराचार्य का नाम याद है, ईसा मसीह का नाम याद है। ऐसे 10 और 12 और 13 और 15, बस पूरे 5,000 वर्षों में 15-20 नाम ही याद करने लायक रहे।
वशिष्ठ के बेटों के नाम मालूम नहीं, 2-2 शादियां हुई, उनके बेटे कौन थे हमें पता ही नहीं। वशिष्ठ के पिताजी का नाम क्या था हमें पता नहीं। रामकृष्ण परमहंस के पिता का नाम क्या था हमें पता ही नहीं, इसलिए कि उनके जीवन में बहुत छलांग नहीं लगा पाए। रामकृष्ण परमहंस लगा पाए, शंकराचार्य लगा पाए, और उन 15 के आगे 16वां नाम आपका भी हो सकता है, 17वां नाम आपका हो सकता है, 20वां नाम आपका हो सकता है। अपने आप में यूनिक चीज बनने की प्रक्रिया है, अपने आप में पूर्णता तक पहुंचने की प्रक्रिया है। एक सामान्य आदमी बनकर के सांस लेना और मर जाना आपके जीवन की नियति नहीं है, आपके जीवन का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि आपके सामने संभावना तो है, मगर आप उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप खुद मृत्यु के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं, या चलने की खतरा उठाने की हिम्मत नहीं है। कल भी मैंने ये कहा था कि शिष्य तो अपने आप में पूरा जुआरी होता है, दांव पे लगा देता है अपने जीवन को। वो सोचता समझता नहीं है, वो गणित नहीं करता है। गणित करने वाला आदमी कुछ छलांग नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो कार बुजदिल की तरह मर सकता है। जो एक बार निश्चय कर लेता कि या तो इस पार है या इस पार देखा जाएगा, डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, 5 साल बाद डूबेंगे, आज डूब गए। जो जीवन में निश्चय कर लेता है वह जीवन में पार पहुंच सकता है। इसलिए कोई ईसा मसीह, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे शंकराचार्य, चाहे और कोई हो, वे भी हमारे तरह के व्यक्तित्व थे, मगर उनके जीवन में एक सत्य उद्घटित हुआ, उनके जीवन में संभावना बनी, और अपने संभावनाओं को उजागर तक पहुंचाया। आप नहीं पहुंचा पाए, और यदि आप नहीं पहुंचा पाए तो फिर आपका ये जीवन अब तक का भी और आज के बाद का जीवन भी अपने आप में निर्मूल्य है, यूजलेस है, बेकार है। ऐसा ही है जैसा आपके पिताजी का जीवन था, आपके दादा का जीवन था, आपके परदादा का जीवन था, और इतना घटिया ओछा जीवन था कि आपको अपने दादाजी का नाम शायद ज्ञात हो, परदादा का नाम तो ज्ञात है ही नहीं, और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी ज्ञात नहीं है, ये गारंटी है। 3 पीढ़ी के बाद आदमी को बुला दिया गया, आप 500 साल 5,000 साल कैसे जिंदा रहेंगे? कैसे आपका नाम याद रखेंगे हम? आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रखेगी कैसे? आप जिनके संतान हैं वो भी 3 पीढ़ी का आपको नाम ज्ञात नहीं है, फिर आप अपने आप में जीवन में चेतना युक्त कैसे बन सकेंगे? कैसे आप राधा बन सकेंगे? कैसे आप मीरा बन सकेंगी? कैसे आप रैदास बन सकेंगे? कैसे आप कबीर बन सकेंगे? कैसे तुलसी बन सकेंगे? क्या होगा? और यदि वैसा नहीं है तो रोज संसार में अगर आप खड़े हो जाए, हर 1 मिनट बाद एक लाश आती है, जला करके रवाना हो जाती है। आपकी भी लाश ऐसे जाएगी, जलाकर खत्म कर देंगे। आप कुछ थे, आपके बेटे साल भर में एक बार श्राद्ध कर देंगे और कहते पिताजी बहुत अच्छे थे, स्वर्गवासी हो गए। इसके अलावा कोई लाइन नहीं है आपके पास। यदि आप ऐसा ही घटिया जीवन चाहते हैं तो फिर ये शिविर आपके लिए काम का नहीं है। और यदि आप जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं तो फिर मैं जो सत्य आपके सामने उद्घटित कर रहा हूं वो आपके जीवन का यथार्थ है, वो आपके जीवन का चिंतन है, वो आपका विचारधारा है। और इसलिए हमें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मंत्र मिला है, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और पिछले 10,000 वर्षों में कहा कि यह मंत्र राज है, यह मंत्रों में श्रेष्ठतम मंत्र है, यह अद्वितीय मंत्र है। और यदि आप इस मंत्र का अध्ययन करें, पढ़ें, इसका अर्थ करें, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें तो लिखा है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, हे सूर्य, इस मंत्र का अर्थ समझा रहा हूं, हे सूर्य आप महातेजस्वी हैं, आप अपनी रोशनी से, किरणों से हमारे जीवन को प्रकाशवान करें। इसका अर्थ तो यह है। अब इस मंत्र में ताकत कहां से आ गई? इसमें कौन सी ताकत है जिसको मंत्र राज कह दिया? इस मंत्र में जैसा कोई अर्थ है ही नहीं। और सूर्य तो यूं चमक ही रहा है, अगर आप कहेंगे तब भी चमकेगा, प्रकाश से भर देगा, नहीं कहेंगे तब भी प्रकाश से भर देगा, मगर इसका अर्थ समझ ही नहीं पाए आप। प्रश्न इस सरलार्थ का नहीं है, इसके अंदर गूढ़ अर्थ है, उस चिंतन को समझने की जरूरत है, और तब समझेंगे। तब उन्होंने कहा कि ओम भूर्भुवः, और उनका ये प्रणव है, ये मूल बीज है इसका, इसके ऊपर पूरा मंत्र टिका हुआ है। फिर भूर्भुवः क्या है? उन्होंने कहा कि भूर्भुवः अपने आप में भू भुवः स्व मह जना तप सत्यम, 7 लोक हैं। अब यहां इसका मूल तात्विक, क्यों ये मंत्र अद्वितीय है, एक कुंडली जागरण का आधार यहां समझना पड़ेगा। उसने कहा कि 7 लोक जीवन के हैं, और 7 लोक का तात्पर्य है हमारा शरीर केवल ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं। ये 7 शरीर हमारे जीवन के हैं, जिसको पहला शरीर भू कहा गया है, जो भूमि तत्व से संबंधित है, और मरने के बाद भूमि तत्व में समाहित हो जाएगा, राख बन जाएगी, राख मिल जाएगी।
और हम पृथ्वी से ऊपर उठ नहीं सकते। पूरे पृथ्वी तत्व इतना अधिक 80% है कि हम पृथ्वी पर ही चलते हैं, चलने के लिए मजबूर हैं, इसलिए उसको भू कहा गया। यह हमारा शरीर भू शरीर है, इसलिए ब्राह्मणों को और व्यक्तियों को भूदेव कहा गया, और व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में भूलोक कहा गया, क्योंकि भू पर चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो भू भुवा, इसके अंदर एक और शरीर है, उसको भुवा कहा गया। फिर शरीर के अंदर एक और शरीर है, स्व, फिर महा, फिर जना, फिर तप, फिर सत्यम। और इन पहले शरीर से उस 7वें शरीर तक की यात्रा को कुंडलिनी जागरण की यात्रा कही गई, ये कहा गया। उस नाभि से उठा करके ऊपर ले जाने की क्रिया को कुंडलिनी नहीं कहा गया। इसीलिए ध्यान प्रक्रिया में कहा गया कि आप और अंदर उतरें, और अंदर की ओर जाए, और अंदर की ओर जाए। ऐसा क्यों कहा गया? फिर तो ऐसा कहना चाहिए था कि नाभि के पास जाएं, फिर नाभि से ऊपर उठें, ऐसा कहना चाहिए था। फिर अंदर जाने की तो जरूरत नहीं थी। अंदर कौन सी चीज? एक तरफ ध्यान प्रक्रिया में कहा जाता, पतंजलि ये कह रहा है कि और अंदर जाना चाहिए, बहुत गहराई के साथ अंदर जाना चाहिए। और मैं भी कह रहा हूं कि इस पहले शरीर पर टिके हुए नहीं रहना है आपको। इस पहले शरीर से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें शरीर तक पहुंचना है, अंदर और गहराई के साथ। पतंजलि ठीक कह रहा है, हम समझे नहीं। हमने उस नाभि से ऊपर तक की यात्रा को शुरू कर दी और नाभि को घुमाना शुरू कर दिया। फिर नाभि को घुमाया, फिर सीने को घुमाया, फिर आंखों के पुतलियों को घुमाया। अब मेरा कुंडली जागृत हो गई। कुंडली वहां है ही नहीं, ये तो बाहरी शरीर है। और ये बाहरी शरीर अपने आप में संवेगों को लिए हुए है। संवेग जीवन के कुल 33 संवेग हैं। भय, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब संवेग हैं। हम कभी क्रोधमय हो जाते हैं, कभी प्रेममय हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है, एक रास्ता नहीं है। एक रास्ता हो नहीं सकती, क्योंकि हम ये शरीर संवेगों से आवेष्टित है। इन संवेगों से परे हटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संवेग तो आदमी को बहुत बोथरा बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। यह शरीर की जो क्रिया है, यह जो यात्रा है, इस पहले शरीर से 7वें शरीर तक की यात्रा, इसको पहला शरीर, जिसको आप अपना शरीर कहते हैं, हाथ, पांव, नाक, कान कहते हैं, इसको मूलाधार कहते हैं। मूल आधार है, यह मूलाधार कहलाता है। मूलाधार नाभि के नीचे नहीं है, यह मेरा पूरा शरीर 84 किलो का मूलाधार है, इसको मूलाधार कहते हैं। अनुभूति हो ही नहीं सकती। आपका फिजिक शरीर है, इसको किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो सकती, क्यों? अनुभूति इस भय, घृणा, क्रोध से ऊपर की चीज है। जब आप इससे आगे चढ़ेंगे तो आप अनुभूति होने की संभावना बनेंगे। यहां तो अनुभूति आपकी क्रोध की हो सकती है, घृणा की हो सकती है, मोह की हो सकती है, लालच की हो सकती है। ये हर समय व्यक्ति इन 33 संचारी भावों में से किसी न किसी भाव से संबंधित होता ही है। या तो मैं प्रेम में निमग्न होऊंगा, मैं प्रेम कर रहा हूं अपने आप से, अपने बटन बंद करता हूं, कॉलर लगाता हूं, ऐसा लग रहा हूं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, या तो अपने आप से प्रेम करूंगा, या मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या तुमसे घृणा करूंगा, या मैं चिंता करूंगा, या भय होगा, या घृणा होगी, या क्रोध होगा। कहीं न कहीं किसी संवेग से जब हम आवेष्टित हैं तो अनुभूति फिर कहां से होगी? अनुभूति तो इससे परे की चीज है। इस अनुभूति के लिए इस शरीर से ऊपर उठना होगा, इस शरीर के और अंदर जाना होगा। जो दूसरा शरीर है, जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है, दूसरे शरीर का नाम है स्वादिष्ठान। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर जाने की क्रिया। और जब हम दूसरे शरीर को स्पर्श करते हैं ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से, अंदर शरीर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है, बहुत एक ध्यान प्रक्रिया है, वो अपने आप में प्राणायाम क्रिया है। और जब आप बिल्कुल शांत स्थिर चित्त में बैठ जाते हैं, जब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जब आपके पास किसी प्रकार का आवेग और संवेग नहीं हो, तब आप अंदर जाएंगे। जब आपके पास संवेग है तो फिर अनुभूति नहीं हो सकती, फिर आप अंदर नहीं जा सकते। और अंदर जाने की प्रक्रिया के लिए आपको किसी प्रकार का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को स्थिर चित्त बना देना है। केवल अपने आप को और आपके मानस को थॉटलेस बना देना है। माइंड, थॉटलेस माइंड, विचार शून्य मस्तिष्क, जिसमें कोई विचार हो ही नहीं।